नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हमारी चर्चाएं चल रही थी फोनेटिक्स वाले टॉपिक को लेकर। आज हम इसके आगे की बात करेंगे पार्ट नंबर 13 को लेकर। देखिए मित्रों, आज की जो क्लास है वो फोनेटिक्स की सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज का ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो भैया मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको सही वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन पता है तो आप आराम से कर पाएंगे, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं अगर वो चीज़ें हमारे जहन में होंगी तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हम बहुत इजी वे में कर पाएंगे। हमें ये पता चल जाएगा कि यार इसका प्रोनाउंसिएशन ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता। आज हम वो लेटर पढ़ने वाले हैं जो हर एक एग्जाम्पल में आपको मिलेंगे और वो अलग अलग साउंड देते हैं। अब हमें ये पहचानना है, जैसे ए लेटर है, अब ए कौन कौन से साउंड दे सकता है। अगर इस चीज़ का हमें पता लग गया तो भैया आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो गलत हो ही नहीं सकेगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा लेटर है ए। तो देखिए बहुत सारे वर्ड में हमें ए मिलेगा। ए जो है वो पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा लेटर दे सकता है, कौन कौन सा साउंड दे सकता है। जैसे ए जो है वो ए का साउंड दे सकता है। अगर ए का साउंड देता है तो ए के रूप में हम ये वाला सिंबल यूज कर सकेंगे। समझ में आ रही है बात। दूसरा देखिएगा, ए वाला जो लेटर है वो आ का साउंड भी देता है और आ के साउंड के लिए हमें ये वाला सिंबल यूज करना है। तो ये अगर हम किसी वर्ड में लगाते हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। ए जो है वो ओ का साउंड भी देता है। ओ का कौन कौन से ऐसे वर्ड हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं वो हम नीचे लेंगे, लेकिन आपको जहन में रखना है कि ए हमेशा हमेशा नहीं, ए किसी भी वर्ड में ओ के साउंड दे सकता है। कई बार ये लगेगा कि यार ए का साउंड ओ नहीं हो सकता, तो भैया क्यों नहीं सकता, हो सकता है। आगे हम बात करें तो ए का साउंड ई भी होता है। कई वर्ड मिलेंगे आपको जिसमें ए जो है वो ई के रूप में आपको मिलेगा। ए जो है वो आपको ए के रूप में भी मिलेगा। ए ये आई वाला ए है, ये वाला इस ए के रूप में नहीं मिलेगा। ये ऊपर मात्रा बिना बिना मात्रा वाला ए है वो कभी भी ए नहीं देगा। ये वाला आई जो है वो जरूर देगा। इसके लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ए जो है वो डिप्थोम्स ए के रूप में भी आएगा। ए, तो ये वाली चीज़ आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और नोट करने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम तक आपको ये चीज़ जहन में होनी चाहिए। मैं अभी बता रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम तक याद रखनी है। ए जो लेटर है ए का साउंड दे सकता है, आ का भी दे सकता है, ओ का भी दे सकता है, ई का भी दे सकता है, ऐ का भी दे सकता है, ए का भी दे सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अब आपको फोनेटिक आपको उच्चारण पता है, किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आपको पता है तो आप आराम से कर पाएंगे। लेकिन मैंने ये थोड़ी चीज़ें आसान बनाने के लिए बताई है। जैसे ये देखिए, ये क्या है, अबाउट है। क्या है, अबाउट। तो यहाँ पे ए जो है वो किसके रूप में आ रहा है, ए के रूप में आ रहा है। तो ये देखो अबाउट, अबाउट। अब हमें ये जहन में रखना है कि यार ए के लिए ये सिंबल आ सकता है क्या, ये वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम के टाइम। तो ये कंफ्यूज होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, अगव है तो ये ए, ये गै और ये औ, अगव। इसी प्रकार से ये देख लीजिए अलव, इसमें भी ए जो है वो ए के रूप में आ रहा है। ए जो है आ के रूप में कहीं कहीं आता है, वो देख लीजिए। ये देखो, ये क्या है, कार है। ये क्या है, एक मिनट, सी, अच्छा कोई बात नहीं, CHART, इसको ऐसे कर लीजिए, अपने क्या है सही प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। एक मिनट, इसको ये रहने दीजिए, ये हम गलत कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, ये कार है, CAR। यहाँ पे देखो ए जो है वो आ के रूप में आ रहा है, तो ये देखो कार, ये हो जाएगा आ रे। अच्छा आर तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि आर से पहले ए आ रहा है, तो ये हो जाएगा का, इतना ही का, आर नहीं बोलेंगे। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात इतनी है कि ए जो है वो आ के रूप में आ रहा है। यहाँ देख लीजिए, ये वाला देख लीजिएगा, ए जो है वो आ के रूप में आ रहा है, पार्ट, पार्ट, आर नहीं पढ़ेंगे, आर से पहले ए आ रहा है तो पार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये देख लीजिएगा, चार्ट, चे के लिए ये वाला सिंबल होता ही है।
यहाँ ए जो है वो आ के रूप में आ रहा है तो ये हो जाएगा चार्ट। तो कितना आसान हो रहा है, समझ रहे हैं इस बात को। इसी प्रकार से ये देख लीजिएगा, यहाँ पे ए जो है वो ओ के रूप में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा ओल, ओल, ओल। ठीक है, इसी प्रकार से ये देख लीजिएगा, ए जो है वो ओ के रूप में आ रहा है कोल, कोल। ये मैंने अभी बताया ना आपको, यही बता रहा हूँ, ए जो है वो ओ का साउंड भी दे सकता है। इसी प्रकार से ये देखो ई कब कब देगा, देखो ए जो है यहाँ पे, ये देखो करिज होता है, यहाँ ए जो है वो ई का साउंड दे रहा है। ए जी ई किसी वर्ड के अंत में आता है तो वह हमेशा इज की साउंड देगा, ई की साउंड देता है। तो यहाँ ए जो है वो ई के रूप में भी पढ़ा जा रहा है, तो ए का, ए लेटर का ई साउंड भी हो सकता है, जैसे करेज। इसी प्रकार से ये देखो मैच, ए जो है वहाँ पर ए के रूप में आ रहा है, देखो ये मैच है, ये मैं, तो मैं ए के लिए ये आ जाएगा मैच, और चे के लिए ये वाला सिंबल। और ये देखो डी ए वाई, यहाँ ए जो है वो ए के रूप में आ रहा है, ए, ये ए, डे, मैंने अभी आपको ऊपर लिखवा दिया है। इसी प्रकार से ये देख लीजिएगा, ये क्या है गेट है, यहाँ ए जो है वो ए के रूप में आ रहा है, गेट, गेट। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, सारे मैंने एग्जाम्पल करवा दिए हैं, ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए, और कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल में देखने को मिलते हैं, उसमें एक है ओ वाला, ये ओ बहुत बार यूज होता है। तो ओ का सिंबल एक तो ए के रूप में भी आता है, कौन सा है, ये वाला है, याद रखिएगा। ए जो था वो उसका ये वाला सिंबल कभी नहीं आता, उसके लिए तो ये वाला सिंबल ही यूज आता है। लेकिन जो ओ है उसके लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ओ है उसके लिए ये ओ का यूज भी करेंगे। ओ जो है वो साउंड देता है, ओ की भी देता है, ओ जो साउंड है वो औ की भी देता है, डिप्थोम्स औ। और ओ डबल ओ कहीं आता है तो वो वहाँ पर लॉन्ग यू जो होता है, ओ जो होता है उसकी साउंड भी देता है, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे ये क्या है, यहाँ पे ओ है, तो ओ है तो ये किसके साउंड दे रहा है, देखो ब्रदर, ब्रदर ए के साउंड दे रहा है, कौन सा है, ये वाला है ब्रदर। इसी प्रकार से ये देखो मदर, मदर, ओ जो है ए की साउंड दे रहा है। इसी प्रकार से अदर का देख लीजिए, अदर, तो ये ए, ये दे, और ये ए, अदर। समझ में आ रहा है चीज़ों को। यहाँ पे देखिएगा ओ है वो ओ के रूप में भी आ रहा है, देखो हॉट, नॉट, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से ओ जो है वो औ के रूप में भी आ रहा है, डिप्थोम्स औ। जैसे जी ओ को हम क्या पढ़ेंगे, गौ पढ़ेंगे, गो नहीं पढ़ेंगे, गौ। इसी प्रकार से नो है, एन ओ, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, नौ, नौ, एव। इसी प्रकार से ये देखो, ये हो गया नौ। ये तीनों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकते हैं, तीनों में से एक बार एग्जाम में आ चुका है, ये वाला पूछा जा चुका है। एन ओ डब्ल्यू, एन ओ क्या होता है, नौ होता है, एन ओ डब्ल्यू भी क्या होता है, नौ होता है। के एन ओ डब्ल्यू लगा दें तब भी नौ होता है, और के एन ओ डब्ल्यू एन लगा दें तब क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा, नॉन, एन लगा देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। देखो ओ है वो यहाँ पे भी औ के रूप में आ रहा है, होम, होम नहीं होता है, होम, होम। इसी प्रकार से ओ है वो यहाँ पे देखो किसके रूप में आ रहा है, ऊ के रूप में भी आ रहा है। जैसे ये देखो शुड, शुड, ऐसा से की ध्वनि आते हैं तो ये वाला सही यूज करते हैं, शुड, एच साइलेंट रहेगा, एस एच से तो सही हो गया ना, एस एच से सही की ध्वनि शुड, तो यू, ये डी, शुड। समझ में आ रहा है चीज़ों को। इसी प्रकार से ये देख लीजिएगा वुड, डब्ल्यू डब्ल्यू डी, जरूरी नहीं है डब्ल्यू इस लॉन्ग यू का ही देवे, वो साउंड देवे, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे वुड है तो यहाँ पे देखो वुड, प्रोनाउंसिएशन भी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे ये देखो एफ डब्ल्यू एल, तो यहाँ पे ये फूल, इसको फूल नहीं कहेंगे, ये क्या है, फूल। तो यहाँ डब्लो लॉन्ग यू के रूप में भी जा रहा है, ओ के रूप में। समझ में आ रहा है चीज़ों को, नोट करते जाइए अपनी कॉपी में, और एग्जाम तक इस चीज़ को जहन में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा है, एक देखिएगा यू जो है, ये जो यू है ये भी बहुत सारे वर्ड में आता है। जैसे यू का हम ए के रूप में भी पढ़ेंगे, यू का हम ओ भी पढ़ेंगे, कई जगह ओ के रूप में भी हम इसका सही कर सकते हैं।
यू का साउंड लॉन्ग यू के रूप में भी रहेगा और यू का साउंड जो है वो ये के रूप में भी रहेगा यू। जैसे देखिएगा यहाँ पे बी यू टी है, बी यू टी बट है, तो यहाँ पे यू जो है वो ए के रूप में पढ़ा जा रहा है तो बट हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये सट हो जाएगा। ऐसा ऐसे सह की ध्वनि आती है तो ये होता है सह, लॉन्ग वाला, ये लॉन्ग क्या है, ये वाला सट, सट। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से ये देखो यू जो है वो ऊ के रूप में भी आ रहा है। जैसे ये क्या है, फूल, ये क्या है, फुल, फूल नहीं है, फुल, फुल। ये क्या है, बुल, ये क्या है, पुश, पुश। ऐसा से सह के ध्वनि आ रही है, ये हो जाएगा पुश। इसी प्रकार से ये देख लीजिएगा क्यूट, यहाँ यू जो है वो यू के रूप में आ रहा है तो क्यूट, ये यू, क्यूट। इसी प्रकार से ये देख लीजिएगा म्यूट, यहाँ यू है वो यू के रूप में आ रहा है, ये देखो यू, म्यूट। यहाँ यूनिटी है तो ये यू है, ये यू के रूप में भी पढ़ा जा रहा है, ये देखो यू है, यूनिटी। तो यहाँ देख लीजिएगा यूनिटी। यूनिवर्सल, ये भी इसी प्रकार से है। तो ये हमारी आज की क्लास थी पार्ट नंबर 13 को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, अगले पार्ट में कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप इस चीज़ को कवर कर लीजिएगा। ए का उच्चारण हमने पढ़ा है कि ए कौन कौन से साउंड दे सकता है। इसके बाद हमने बात की थी ओ कौन कौन से साउंड दे सकता है, ये वाले ओ साउंड दे सकता है। और इसके बाद में हमने बात की थी यू जो है वो कौन कौन से साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कैसा रहा वीडियो ज़रूर लिखिएगा। कोई कमी है, कमी का मतलब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है तो भी वीडियो के अंत में कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत आपके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।